गिरान साहब, ये क्यों ये इतना ज़्यादा एतमाद है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वक्त में 1 पेज इफेक्ट नहीं हो सकता? इमरान खान के दौर में भी तो हो गया था। ऐसा क्या है नून लीग में जो इतना ज़्यादा उनको एतमाद है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामलात ख़राब नहीं होंगे? अतर साहब कह रहे थे कि मौलाना ने ये पार्लियामेंट में बात कही थी खड़े होके। मौलाना ने पार्लियामेंट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें और भी कही थी। उन्होंने कहा था 26वीं तरमीम बिल्कुल दुरुस्त है और इसके तहत जो आईनी बेंच है उसे काम करने दें। मौलाना दोनों तरफ चल रहे हैं, उनको जिधर भी जाना होगा वो अपनी कन्वीनियंस से आराम से चले जाएंगे। उन्हें आप फिक्रों में नहीं फंसा सकते कि उन्होंने कब क्या कहा था। आप दोनों तो देख लें, एक ही जगह पे बैठ के दोनों बातें की हुई हैं कि ना जो इनको पसंद आई वो बात, जो मुझे पसंद आई वो बात, दोनों हुकूमत और अपोजिशन के लिए कर दी। अब जो 1 पेज की बात है, ऐसा क्या है शहबाज हुकूमत में जो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जिस पेज पे खड़े होकर इमरान खान ने उस पेज को फाड़ा, वहां शहबाज शरीफ रास्ता नहीं दे रहे कि कोई और इन हो जाए। वो जो आपने फिक्रा कहा था ना, यकजान 2 कालिब, यही कहा था ना आपने? मैंने नहीं, मतलब आपने फिक्रा अभी प्राइम मिनिस्टर का जो दोहराया था कि आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट क्या है, वो गुजरने नहीं देते हवा। तो ऐसी बात तो खान साहब भी तो गुजरने नहीं दे रहे थे। नहीं, खान साहब फिर अकड़ गए थे ना। आप जिस दिन शहबाज शरीफ अकड़ेंगे तो फिर और हम और आप बात करेंगे। वो दिन तो शायद नहीं आएगा कभी भी जहां शहबाज शरीफ तो अपने बड़े भाई के सामने कम से कम बाकी किसी बात पे नहीं होते थे। इस्टेब्लिशमेंट के मामले पे वो खड़े होते थे कि सर इनसे ना लड़े, भाईजान मत लड़े, मियां साहब मत करें। तो मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराता हूं कि जब वो रास्ता देंगे तो कोई रास्ता लेगा ना। ठीक है। और फिर जब सारे अशारिये, जब फौज और मिलके जो भी बात करें आप, इक्तिसादी तौर पे जो मईशत को ट्रैक पे लाने वाली बात है वो भी मिलके कर चुके हैं दोनों। फिर जो पीटीआई जो आपने जिक्र भी किया, फिर आपका ही क्योंकि जिक्र आपने किया कि लंदन में हमारे हाई कमीशन के सामने आज जो कुछ करने जा रही है, आपके ख्याल में वो मिलिट्री और हुकूमत को दूर करने के लिए जा रही है? वो और करीब लाएगी जब आज जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मैं आपको इसलिए बताऊं, जनरल मुशर्रफ थे, मैं उनको पब्लिकली जब लोगों को नौकरियों से निकाला जाता था, हमने तब भी सख्त तरीन सवाल यहां पे किए, लेकिन मैंने उन्हें इंडिया में डिफेंड किया जब आगरा समिट थी। ठीक है, मैं जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। इशू ये होता है कि पाकिस्तान अपनी जगह पे है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपनी जगह, आपकी सियासत अपनी जगह पे। आज पूरी पीटीआई लगी हुई है कि क्या क्या नाम नहीं दे रहे, सोशल मीडिया पे उठा के देख लें, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि इस पे कानून साजी बड़ी जरूरी है, होनी चाहिए कि आप आर्मी चीफ को किस तरह रिडिक्यूल करने जा रहे हैं। ये तो डिबेटेबल है कि हर इंसान की इज्जत बहुत अहम होती है और पाकिस्तान में हद तक की इज्जत के हवाले से कवानीन भी मौजूद है। लेकिन अतर साहब, ये क्योंकि एक अलग डिबेट है, रान साहब किसी और दिन आपसे इस पर बात करेंगे। ये ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की भी कोशिश है, रवाबित बहाल करने की भी है, जब हुआ थोड़ा सा एक मुलाकात साइडलाइन पे तो उसको इंतहाई खुश आइंद करार दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने। दूसरी तरफ लंदन में जब आर्मी चीफ मौजूद है, उनके खिलाफ एहतजाज, ये फायदा देगा पीटीआई को या नुकसान देगा? देखिए, ये तो अब पीटीआई से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज़ का फैसला क्यों किया। मुझे ये लगता है कि जितने ताल्लुकात बेहतर बताए जा रहे हैं या जो बात कही जा रही है कि देखें ना, इधर तो हुकूमत का बयानिया है कि वो रोज़ तरले मिन्नतें कर रहा है, वो रोज़ ये पैगामात भेजता है, तो तरले मिन्नतें करने वालों का तो ये रवैया नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि अब उनको भी पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको जो सपोर्ट है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की, आवाम की सपोर्ट नहीं है। अब ये इससे उनको सियासी तौर पे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये डिबेटेबल है। पर हमारी एक तारीख है ना, ये भी हमारी सियासत का एक तसलसल है। जनरल बाजवा से भी जवाब यहीं पे मांगा जाता था ना कि इमरान खान साहब से तो हमारी लड़ाई नहीं है। BBC उर्दू को इंटरव्यू में मरियम बीबी ने कहा था कि मुझे वो रास्ता आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, उस रास्ते में ये करना पड़ता है, पहले इसको हटाओ फिर हमसे बात करो। ये सारे वो कहते थे। बिलावल साहब ने ये सिलेक्टेड क्यों कहते थे कि जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये तो इलेक्टेड है ही नहीं है, आर्मी चीफ की हुकूमत है। यही सारे नून लीग का, पीपल्स पार्टी का टोटल बयानिया ये था। अब पीटीआई भी वही बयानिया, लेकिन अपने कारकुनों को जिस तरह आज हिदायत जारी की गई हैं कि आप वो खतूत की कॉपियां निकालें जो खान साहब ने लिखे, और जब बैरून मुल्क के दौरे के ऊपर आर्मी चीफ हैं तो उनके खिलाफ एहतजाज किया जाए। देखिए, वो ये अच्छी मूव है आपकी नजर में या ट्रिकी है, ज्यादा नुकसान हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये तो वो खुद ही इस पे बता सकते हैं कि उनकी इसके पीछे क्या सोच है। मुझे तो नहीं पता कि ये जो है उनके लिए इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। आज जो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि ये कोई एक नई चीज आ गई है, क्या जनरल बाजवा यूगोस्लाविया की आर्मी का था जिससे जवाब मांगते थे? जनरल फैज जो DGISI था उसके खिलाफ पटिशन दी थी हाई कोर्ट में, और उसके अंदर क्या लिखा था जो पटिशन जमा करवाई गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि ये तसलसल है, ये कोई नई बात नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक तसलसल है। निजामी साहब, जब मरियम नवाज एहतजाज करती थी जलसे के अंदर भी एक दफा उस वक्त नाम भी लिए गए थे, क्या फर्क था उसमें और आज जो पीटीआई कर रही है? खतूत भी खान साहब लिख रहे हैं और ये हिदायत जो जुल्फी बुखारी के जरिए सोशल मीडिया पे आई कि उन्होंने किस तरीके से लंदन में एहतजाज करना है आर्मी चीफ के खिलाफ, तो ये नुकसानदेह होगा पीटीआई के लिए, या मरियम नवाज वाली डेफिनेशन है मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी? आप कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून जानती थी कि कैलकुलेटेड मुज़ाहमत करनी है और उसके नतीजे में क्या फ़ायदा हासिल करना है। तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि यहाँ पर जो उनका जारहाना अंदाज़े सियासत है, जो कि उनकी 10 साल की तारीख है, उसकी वजह से वो कैलकुलेटेड मुज़ाहमत नहीं कर पा रहे, बल्कि वो 4 कदम आगे निकल जाते हैं, फिर उन्हें उस गलती का एहसास होता है, फिर वो थोड़ा वापस आते हैं। लेकिन जमात का मजमूई मिजाज ऐसा बन चुका है कि कोई मुफाहिमत की बात करे तो उसके ऊपर शक व शुबहात का इजहार किया जाता है, उसके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई तहरीक इंसाफ को फायदा होने वाला है। उनके ख्याल में हो सकता है कि इससे उनके किसी मुज़ाकराती अमल में वेटेज में इजाफा होगा, लेकिन मुझे उससे तो कमी होती नजर आ रही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप्स हैं और उनके अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं। इमरान खान साहब और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं कि जब जारहाना अंदाज अपनाया जाए और किसी का कोई ख्याल ना रखा जाए, बाद में क्या होगा वो देख लेंगे, उसके ऊपर नहीं सोचा जाता। तो इसलिए वहां पे जो होने जा रहा है, मुझे उससे लगता है कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। सोशल मीडिया की हद तक तो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन उसको फिर पाकिस्तान में मौजूद लोगों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हुकूमत की मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसी अपोजिशन मिली है कि जिसकी एक वाज़ेह स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, और उसी बुनियाद पर गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल होने का इजहार करती है। अगर तहरीक इंसाफ के पास एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली मौजूद होती तो वो बिल्कुल हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इस मामले में नाकाम है और उसी का फायदा हुकूमत उठा रही है।